देखिए, वीडियो इस बात पर है कि एक पानी की मोटर को 5 मंजिल से कहीं से भी चलाएं और साथ में हमें हर एक मंजिल पर इंडिकेशन मिलेगा कि हमारी मोटर चल रही है कि नहीं चल रही है। अगर सपोज़ मान लीजिए इंडिकेशन मिल रहा है तो फिर हमें मोटर का स्विच किसी दूसरी मंजिल से चलाने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर इस कनेक्शन में अगर हम किसी भी मंजिल से जब मोटर को ऑन कर देंगे तो सारी मंजिलों पे इंडिकेटर हमारा जल पड़ेगा। अब आइए आप देखिए कि इसकी वायरिंग कैसे हो रखी है। ये देखिए हमारी एमसीबी लगी हुई है और ये पानी की मोटर है। ये S1 जो लिखा है पहली मंजिल का स्विच है। L1 जो लिखा है वो पहली मंजिल का इंडिकेटर है। ये S1 स्विच और L1 इंडिकेटर ये दोनों एक ही स्विच बोर्ड के अंदर होंगे। इसी तरह से फिर ये दूसरी मंजिल का स्विच है, ये इंडिकेटर है, ये भी दोनों एक ही स्विच बोर्ड के अंदर होंगे। फिर ये तीसरी मंजिल का और चौथी और पांचवी मंजिल का इसी तरह से होगा। अब इसकी वायरिंग कैसे करेंगे, ये देखिए हमारी फेस की वायर है। फेस की वायर एक स्विच के निचले टर्मिनल पर गई हुई है और फिर यहीं से लूप होकर के दूसरी मंजिल के स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पर गई है। फिर यहीं से लूप होकर के ऊपर की मंजिल के निचले टर्मिनल पर और फिर ये लूप होकर के यहाँ और फिर इसी 4 नंबर स्विच से लूप होकर के ये 5वीं मंजिल के स्विच के टर्मिनल के नीचे वाले पॉइंट पर लगी है। अब ये देखिए एक हमारी दूसरी तार है जो पहली मंजिल के स्विच से या यूँ कह लीजिए कि मोटर के पास से जा रही है। ये जो स्विच के ऊपरी टर्मिनल पॉइंट पर लगी है और फिर यहाँ से लूप ये स्विच के दूसरी मंजिल के स्विच के निचले वाले टर्मिनल पॉइंट पर लगी है। फिर ये जो दूसरी मंजिल का स्विच है इसके ऊपरी वाली पॉइंट से ये तार फिर ऊपर के मंजिल के निचले टर्मिनल पॉइंट पर लगी है। फिर ये तीसरी मंजिल के स्विच के ऊपरी वाले टर्मिनल पॉइंट से वायर चौथी मंजिल के निचले वाले टर्मिनल पॉइंट पर गई है और फिर ऊपर वाले टर्मिनल से ये 5वीं मंजिल के नीचे वाले टर्मिनल पॉइंट पर गई है। अब साथ में आप देख लें कि ये जो S1 स्विच है और ये जो इंडिकेटर है इसका ऊपर वाला हिस्सा आपस में लूप रहेगा। फिर इसी तरह से दूसरी मंजिल का जो स्विच है इंडिकेटर है इसका ऊपर वाला हिस्सा ऊपर वाले हिस्से से लूप रहेगा। फिर इसी तरह से तीसरी मंजिल में और चौथी मंजिल में और फिर ये 5वीं मंजिल में ऊपर वाले टर्मिनल लूप रहेंगे। एक चीज़ आप यहाँ पर ये देख लें कि जो ये वाली वायर है हमारी, इस वायर को हम या तो इंडिकेटर के ऊपर वाले पॉइंट पे जोड़ दें या यहाँ पे जोड़ दें। अब आप एक चीज़ यहाँ देखेंगे कि ये जो ऊपर वाला टर्मिनल है यहाँ पे पहले से ही 3 तारें हो जाती हैं तो टर्मिनल की अंदर इतनी जगह नहीं होगी कि हम 4 तार को जोड़ लें, इसलिए इस वाली तार को हमने यहाँ शिफ्ट कर लिया है। और फिर यहाँ से ये देखिए इसके इंडिकेटर के ऊपरी हिस्से से निकली है, फिर ये स्विच के ऊपरी हिस्से पर गई है और फिर इस इंडिकेटर के ऊपरी हिस्से से निकली है, फिर इस स्विच के ऊपरी हिस्से पर गई है, इस इंडिकेटर के ऊपरी हिस्से से निकली है और ये इस स्विच के ऊपरी हिस्से पर गई है। फिर ये चौथी मंजिल का जो इंडिकेटर है इसके ऊपरी हिस्से से निकली है और ये 5वीं मंजिल के स्विच के ऊपरी पॉइंट पर गई है। अब ये देख लें आप कि ये न्यूट्रल की तार है जो ब्लैक रंग से दिखाई गई है। ये हर इंडिकेटर के निचले वाले पॉइंट पर लूप है। यानी तार यहाँ से गई, फिर इसमें जुड़ गई, फिर यहाँ से जुड़ने के बाद यहाँ गई और फिर यहाँ गई, फिर यहाँ गई और फिर ये 5वीं मंजिल का जो इंडिकेटर है उसके नीचे जुड़ गई और ये फेस ये पहले से जुड़ा हुआ। अब ये इंडिकेटर चलाने के लिए 2 चीज़ की ज़रूरत होगी। देखिए एक तो न्यूट्रल मिल रही है और यहाँ जब फेस आ जाएगा तो इंडिकेटर जल जाएगा। यहाँ न्यूट्रल पहले से मौजूद है, फिर यहाँ जब फेस आएगा तो इंडिकेटर जल जाएगा। फिर इसी तरह से इस मंजिल और इस मंजिल और फिर इस मंजिल पे। अब ये देखिए सिस्टम हमारा कैसे काम करेगा। इस मोटर को चलाने के लिए न्यूट्रल और फेस मिलना चाहिए। न्यूट्रल हमारी देखिए यहाँ एमसीबी से सीधे जा रही है। अब इसको फेस कैसे मिलेगा, इस एमसीबी से गई इस स्विच में, फिर यहाँ से इधर ये लूप है, फिर यहाँ से ये लूप है और इसी तरह से चौथी और 5वीं में लूप है। सपोज हम पहली मंजिल का स्विच ऑन करते हैं, पहली मंजिल का स्विच ऑन किए तो ये नीचे वाला टर्मिनल ये ऊपर वाले टर्मिनल से क्लोज हो जाएगा। यहाँ से जैसे क्लोज हो जाएगा ये फेस का कनेक्शन जो है इस तार से वापसी जो है मोटर को चलाएगा और न्यूट्रल पहले से मौजूद है, मोटर चल पड़ेगी। अब मान लीजिए हमें दूसरी मंजिल से चलाना है तो ये सिस्टम कैसे काम करेगा। अब देखिए फेस यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ से इधर पहुँच रहा है, फिर यहाँ फेस मौजूद है पहले से
और जैसे इस स्विच को हम क्लोज करेंगे, ऑन करेंगे, फिर ये फेस का कनेक्शन इधर से हो करके इधर आएगा, फिर यहाँ आएगा और फिर ऐसे होकर के मोटर को चला जाएगा और मोटर चल पड़ेगी। अब कुछ इसी तरह से होगा। अगर ये तीसरी मंजिल का स्विच ऑन करते हैं तो ये देखिए फेस यहाँ से यहाँ पहुँचा, यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है। इसको जैसे ऑन करेंगे ये फेस की करंट इधर से हो करके और ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे हो करके फिर यहाँ पहुँच जाएगी और इसी तरह से फिर चौथी और पांचवी मंजिल पर होगा। अब देखिए, मान लीजिए हमने दूसरे मंजिल का स्विच ऑन किया। अब यहाँ से फेस यहाँ को गया और फिर ये फेस जो है यहाँ भी पहुँच गया और न्यूट्रल यहाँ पहले से, तो इंडिकेटर जल गया। फिर यहाँ पर फेस का कनेक्शन जैसे बना, ये चूँकि लूप है तो यहाँ भी पहुँच गया। ये देखिए लूप है तो यहाँ भी पहुँच गया फेस, ये लूप है तो यहाँ भी पहुँच गया, ये लूप है आपस में तो यहाँ पहुँच गया। इस तरह से ये फेस जो है, अगर किसी भी हम स्विच को ऑन करेंगे तो पांचों मंजिल पर फेस पहुँच जाएगा और न्यूट्रल पहले से मौजूद है तो हमारा इंडिकेटर किसी भी जगह जल जाएगा। अगर हमारी मोटर मान लीजिए पहली मंजिल से चल रही है और दूसरी मंजिल का भी स्विच हमने ऑन कर दिया तो इसमें कोई शॉर्ट होने की दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये रेड वायर से जो दिखाई गई है ये सारी जो फेस की वायर है, ये आपस में कहीं से भी लूप होती हैं तो इनमें कोई शॉर्ट सर्किट नहीं बनेगा। शॉर्ट सर्किट तभी होता है जब हम फेस या न्यूट्रल आपस में हमारी टच हो। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको समझ में आएगी। ड्राइंग थोड़ा बारीकी से देख लें। साथ में एक चीज़ और बता दें, ये जो हमारी रेड वायर होगी ये मोटर के लोड के हिसाब से होगी और ये ब्लैक वायर जो हर एक इंडिकेटर पर पहुंची है ये केवल इंडिकेशन के लिए है, इसमें कोई ज़्यादा एम्पियर नहीं होगा। जबकि हमारी ए वायर और ए वाली वायर, ये रेड कलर वाली जो वायर हैं इनमें किसी में भी मोटर के लोड की करंट आ सकती है, इसलिए ये वायर मोटर की करंट की रेटिंग के हिसाब से होगी। आप 1.5 mm 2.5 mm की आम घरों में जो मोटर होती है उसके हिसाब से आप लगा सकते हैं। ये सिंगल फेस की मोटर है, ये सिंगल फेस की सप्लाई है और ये न्यूट्रल जो है हमारी यहाँ से लूप है। ये वाली न्यूट्रल जो होगी, ये वाली न्यूट्रल ये मोटर की रेटिंग के हिसाब से होगी, यानी जो ये फेस वायर है उसी के हिसाब से इतना वाला ये लूप जो है इस साइज का होगा। आशा करता हूँ ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें प्रोत्साहन दें। कोई सुझाव है तो हमें ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।